नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने सांवरिया ऑनलाइन जोन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 12th क्लास की एनसीईआरटी सिलेबस की अपनी जो क्लासेस चल रही थी उसमें अपने चैप्टर 4 चल रहा था। चैप्टर 4 में हम लोगों ने गतिमान आवेश और चुंबकत्व शीर्षक के रूप में पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें अपने 2 वीडियो पहले हो चुके हैं। दोनों वीडियो आप लोगों के लिए बेसिक है। पीछे वाला जो वीडियो था उसमें आप लोगों के एक ओरस्टेड का प्रयोग आ गया। उससे पहले अपने जितने भी पढ़े हैं, जितने भी अपनी वीडियो 2 वीडियो जो आए हैं इस चैप्टर के, उनमें हम लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताई है। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग उन दोनों वीडियो को अवश्य देखें। अगला आप लोगों का जो टॉपिक है वो बहुत मोस्ट है। ये मान के चलो कि इस चैप्टर का जो अपन पढ़ रहे हैं, जो आप लोगों का 4th चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उसका बेस है। ये स्टार्टिंग है, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है बायो सावर्ट का नियम। मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को वैसे बताया था इसके बारे में, थोड़ा सा अपने यहाँ पे पढ़ेंगे बायो सावर्ट का नियम। अब देखो, बायो सावर्ट का नियम जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का नियम है। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जिक्र कर लें, क्योंकि हम लोग बायो सावर्ट का जो नियम पढ़ेंगे उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने से पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना जरूरी है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ना जरूरी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अपना ये जो दोनों टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग पढ़ लेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। वैसे मोस्ट नहीं है, लेकिन इनसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये चुंबकीय बल को प्रदर्शित करती हैं। ये मान के चलो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोल सकते हैं आप लोग, या चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करती है कौन? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों पॉइंटों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। ये जब अपनी क्लियर हो गए, अपना जो बेसिक क्लियर हो गया, उसके बाद में हम लोग बायो सावर्ट का नियम देख लेंगे, ठीक है। तो चलो अपन चलते हैं। सबसे पहले अपना पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। देखो, चुंबकीय क्षेत्र जो अपना पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं आप लोग। देखो, कुछ अपने साइंटिफिक वर्ड है, उन वर्ड को आप लोग इंग्लिश में जरूर देखना। अपने यहाँ इंग्लिश मीडियम, ये इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं पढ़ते, लेकिन अपने जो साइंस के वर्ड होते हैं, जो साइंटिफिक वर्ड होते हैं, उनको हम लोग इंग्लिश में जरूर देखेंगे, क्योंकि आप लोग जब नीट वगैरह, आगे आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं तो ये वर्ड आप लोगों के बहुत काम में आते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ चुंबकीय क्षेत्र। देखो, हम लोगों ने यहाँ पे 2 प्रकार की चुंबक पढ़ी है। पहली चुंबक आप लोग के पास में आई प्राकृतिक चुंबक, जिसको आप लोगों ने इसके 2 प्रकार पढ़े हैं, एक दंड चुंबक और दूसरी आप लोगों ने पढ़ी है नाल चुंबक, ठीक है। ये जो दंड चुंबक और नाल चुंबक होते हैं, इसमें 2 ध्रुव होते हैं। 2 ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। 2 ध्रुव के रूप में हम लोग यहाँ पे N, जिसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, किसका? चुंबक का उत्तरी ध्रुव, और दूसरा आप लोग के पास में जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं S, यानी कि दक्षिणी ध्रुव,
ठीक है, पहला हो गया आप लोगों के पास में उत्तरी ध्रुव है, दूसरा हो गया दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो आप लोगों के पास में है, ये दंड चुंबक की मैं बात कर रहा हूं। फिर आप लोगों के पास में दूसरा आया था कृत्रिम चुंबक। फिर आप लोगों के पास में कौन सा आया, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक जो होता है हम लोग ये विद्युत से बनाते हैं, तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं विद्युत चुंबक। ये जो आप लोगों के पास में विद्युत चुंबक होता है, इस विद्युत चुंबक में हम लोग कुंडली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं फेरे बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये आप लोगों के पास में जो स्थिति बन गई, इस स्थिति में हम लोग ये देखें, ये जो आप लोगों के पास में कुंडली है, ये जो फेरे हैं, इनमें एन ध्रुव और एस ध्रुव माने जाते हैं, मानते हैं हम लोग। ठीक है, यह आप लोगों के पास में स्थिति बनती है। अब देखते हैं जितने भी आप लोगों के, चाहे वो प्राकृतिक चुंबक हो, चाहे आप लोगों के कृत्रिम चुंबक हो, प्राकृतिक चुंबक हो चाहे कृत्रिम चुंबक हो, इन सब के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां तक इसका प्रभाव होता है। तो मैं यहां आप लोगों के लिख देता हूं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम लोग किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए लोहे चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ को अब लोहे चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, अपन ले सकते हैं लोहा, कोबाल्ट, निकिल आदि। लोहे, कोबाल्ट, निकिल आदि लोहे चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं, को लाया जाता है। ठीक है, तो यह पदार्थ एक प्रभाव अनुभव करता है। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं एक बल अनुभव करता है। एक बल अनुभव करता है। अतः चुंबक के चारों ओर के इस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र आप लोगों के पास में सदिश राशि आती है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। हम लोग यहां पे देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, मतलब इसे कैपिटल बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहली चीज, इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और फिर अपन आगे चलेंगे तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है ये, सदिश राशि। ये कैसी राशि होती है,
सदिश राशि होती है। फिर अपन आगे चलें तो आप लोगों के पास में और पॉइंट बन के आता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका मात्रक, इसका SI मात्रक टेस्ला लिया जाता है, जिसे कैपिटल T के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, होता है। एक मात्रक और होता है इसका, हम लोग देख लेते हैं। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे देखते हैं। देखो इसका अन्य मात्रक, वैसे अपन 22 सावर्ट के नियम में आगे और पढ़ेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं अन्य मात्रक क्या होता है इसका। अन्य मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, आगे इसको और पढ़ेंगे डिटेल से। ये हो गया आप लोगों के पास में इसका अन्य मात्रक, जिसको आप लोग एमकेएस मात्रक भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे चलें तो आप लोगों के पास में इसकी विमा आ जाती है। विमा निकालेंगे तो विमा आप लोगों को पता है MLT होती है, मोस्टली ये होती है। यदि आप लोगों के पास में विद्युत दे रखी है, जैसे एम्पियर दे रखा है तो A और आ जाएगा। यदि आप लोगों के पास में ताप केल्विन में आता है तो केल्विन और आ जाएगा। तो आप लोगों के पास में देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यूटन की। तो न्यूटन का विमीय सूत्र होता है M1L1T-2। न्यूटन का विमीय सूत्र क्या होता है? M1L1T-2। याद कर लेना आप लोगों को, अपने वीडियो भी है 11th क्लास के वीडियो भी आप लोगों के यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें हम लोगों ने विमा निकालना आप लोगों को बताया है। यदि आप लोगों की किसी भी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम है तो अभी तो समय है, आप लोग किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप लोग उन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, तो अपने पास में सबसे पहले न्यूटन के लिए हो गया M1L1T-2। एम्पियर जो होता है इसके लिए हो गया A1, और जो आप लोग के पास में मीटर होता है, मीटर के लिए क्या आ गया? L आता है, तो L1। मैं इसको एक जगह कर देता हूँ, देखो क्या हो जाएगा M1, L यहाँ है, ऊपर आओगे तो L0, फिर आप लोग T-2 और A-1, ये स्थिति आप लोगों के निकल के आती है। तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो आप लोगों के पास में ये जो विमीय सूत्र है, ये कहाँ से आया है, कौन से फॉर्मूले से आया है, हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग जो चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र B का यदि फॉर्मूला निकालते हैं, वो चुंबकीय बल से हमें प्राप्त होता है। और यहाँ आप लोगों के पास में चुंबकीय बल का एक फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा। क्या होता है? ILB साइन थीटा। तो आप लोगों के पास में यदि हम लोग यहाँ देखेंगे, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, तो F इक्वल क्या हो जाएगा? ILB, और B का फॉर्मूला आप लोग के यहाँ से प्राप्त होगा F/IL। ये फॉर्मूला आप लोगों के पास में आ गया। अब इसी से हम लोगों ने ये मात्रक निकाला है, देख लो चाहे आप लोग, ये मात्रक आप लोगों ने निकाला है। देखो सबसे पहले मैं न्यूटन की बात कर रहा हूँ, तो न्यूटन किसका होता है? बल का मात्रक होता है। चाहे आप लोगों के पास में वो विद्युत बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, जिसको आप लोग न्यूटन बल कहते हैं, कोई सा भी आप लोगों के बल हो, उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक आप लोगों के पास में दे रखा है, क्या होता है? एम्पियर होता है। और ये L लंबाई है, ये L क्या है? लंबाई, किसकी? चालक की लंबाई, जिसमें हम लोग विद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं, तो चालक की लंबाई ले ली हम लोगों ने मीटर में। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि ऐसे लिखेंगे तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स इंटू एम्पियर इनवर्स। ठीक है, आप लोग चाहो जैसे भी इसको लिख सकते हो, दैट्स क्लियर। ये आप लोगों के पास में जो विमीय सूत्र निकल के आया है, ये विमीय सूत्र हम लोगों ने इसी फॉर्मूले से निकाला है। ठीक है, तो ये हो गया इसका चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आप लोगों के पास में आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो समझ लो एक बार,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, यह तीव्रता विद्युत क्षेत्र का मान ही होता है। हम लोग मान सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इसको हम लोग मान सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोगों को यहाँ हम लोगों ने पीछे भी कर लिया, यहाँ भी मात्रक वगैरह सब अपने कर लिया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तो आप लोगों के पास में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये सदिश राशि है। मैंने आप लोगों को बताया सदिश राशि है तो इसका मतलब इसमें दिशा होती है। तो अपन देख लेते हैं कि इसकी दिशा किस प्रकार से अपन लेते हैं। तो सबसे पहला अपन देखेंगे, देखो अब अपन देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम लोग कौन सा चुंबक ले रहे हैं। यदि पहले अपन देखें कि यदि हम लोग दंड चुंबक लेते हैं, यदि दंड चुंबक लें अपन, तो दंड चुंबक के लिए दिशा क्या हो जाएगी? दंड चुंबक के लिए आप लोग देखो, ये दंड चुंबक ले रहे हैं जिसमें एक ध्रुव N है और एक S है। ठीक है, ये जो N और S ध्रुव होते हैं, इसमें हम लोग यदि बल रेखाएं लेते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं लेते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं N से निकल के कहाँ जाती है? S की ओर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी बल लगेगा वो N से S की ओर या S से N की ओर, इस प्रकार से मतलब इसके अनुदिश बल लगता है, जो बल रेखाओं के रूप में हम लोग यहाँ पर इसकी दिशा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अपन, अगला पॉइंट अपन यही करेंगे, ये आप लोगों के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। तो दंड चुंबक जो होती है, इस दंड चुंबक में यदि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर या S से N की ओर। अब अंदर अलग होती है, बाहर अलग होती है, ध्यान रखना। ठीक है, बाहर की ओर लेते हैं तो N से S की ओर होती है, अंदर की ओर लेते हैं तो हम लोग S से N की ओर लेते हैं। फिर अपन बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2, आप लोगों के पास में किसी धारावाही चालक तार में यदि हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो उसके लिए देखो क्या हो जाएगा। मैं एक बार यहां लिख रहा हूं आप लोगों के, यदि हम लोग किसी धारावाही चालक तार में, किसी धारावाही चालक तार में, जैसे अपन ने लिया था, मैं ये एक धारावाही चालक तार ले रहा हूं जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। हमारे पास में धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने दाहिने हस्त के अंगूठे का नियम दिया था। उसी हम लोग अंगूठे के नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो अपना फर्स्ट वीडियो आया था इस चैप्टर का, जो फर्स्ट वीडियो है उस वीडियो में अपन ने ध्यान से पढ़ा है। मैक्सवेल ने दाहिने हस्त के अंगूठे के नियम में किस प्रकार से प्रदर्शित किया कि यदि किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है तो अंगूठे को इस प्रकार से फैलाओ कि यह विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में हो। ठीक है, और ये जो आप लोग के हाथ की अंगुलियां हैं, दाहिने हाथ की अंगुलियां हैं, ये अंगुलियां जिस प्रकार से गति करती है चुंबकीय क्षेत्र उसी प्रकार से गति करता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो अंगुलियां कहां जा रही है? इस पृष्ठ के अंदर जा रही है। तो हम लोग यहां देख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा ली जाती है वो तल पर ली जाती है। तल पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब बताओ तल पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे बनाए अपन? देखो ऐसे यदि आप लोग बना दोगे तो चल जाएगा, ये बना दोगे तो चल जाएगा, ये बना दोगे तो चल जाएगा, कहीं पर भी ले लो आप लोग। सतह के अनुदिश ले रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन सतह के लंबवत यदि ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा देखना। तो हम लोग देखते हैं तल पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तल पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो हमेशा तल के लंबवत होगी। पहली चीज तो ये होगी, तल के लंबवत। कैसे होगी? तल के लंबवत। तल के लंबवत होने का मतलब है या तो अंदर की ओर, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं तल के अंदर या तल के बाहर। ठीक है, ये स्थिति बनेगी। अब तल के अंदर होगा तो कैसे बनाएंगे? तल के बाहर होगा तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से इसको यहां चित्र में प्रदर्शित करेंगे? तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं तल के
अंदर की और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये क्रॉस है, इस क्रॉस के द्वारा हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। देखो यहां पे क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो देखो आप लोगों के पास में क्या स्थिति बन जाएगी। हम लोग यहां देख रहे हैं ये क्रॉस होगा, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तल के अंदर की ओर। एक स्थिति तो ये बन गई तल के अंदर की ओर के लिए। दूसरी में यहां लिख रहा हूं तल के बाहर। बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होने पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होने पर इसे डॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? डॉट के द्वारा। ये आप लोगों के पास में हो गया डॉट। ठीक है, ऐसे लिखते हैं अपन। इसका मतलब अंदर और इसका मतलब बाहर। यह आप लोगों की स्थिति बनती है। चलो अपन देख लेते हैं। हम लोग यहां पर ये जो आप लोगों के पास में धारावाही चालक तार है, इस धारावाही चालक तार में विद्युत धारा I प्रवाहित करने पर हम लोग दाहिने हाथ के अंगूठे को इस तार पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा में लेते हैं और इन अंगुलियों को जिस प्रकार से घुमाते हैं वो आप लोगों के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं हाथ की अंगुलियां अंदर की ओर जा रही है, इसका मतलब इस तरफ तार के दाईं ओर, ये जो आप लोगों के तार है इसका मेरा दायां दे रहा हूं मैं आप लोगों के दाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी? क्रॉस के द्वारा। इसका मतलब यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी बताएंगे आप लोग? इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के अंदर की ओर होगी। फिर अपन देखते हैं कि ये देखो अंगुलियां घूम के ऐसे आ रही है, इसका मतलब यहां इस साइड में मतलब बाईं ओर, देखो मैं यहां मेरा बायां है ये, ठीक है, तो बाईं ओर की बात करें तो बाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आ रहा है, तो आप लोगों के पास में हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम लोग यहां डॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसका मतलब क्या होता है मैं एक बार यहां आप लोगों के लिख दूं। इसका मतलब होता है बाहर और इसका मतलब होता है अंदर। ये दिशा है भाई, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है। ये बी वेक्टर की दिशा है, ये बी वेक्टर की दिशा है। तो इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र लिया जाता है वो किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र लिया जाता है, तो उस धारावाही चालक के कारण जो तल बनता है उस तल पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो तल के लंबवत होती है। चाहे तो आप लोग अंदर की ओर ले लो या बाहर की ओर ले लो, तो तल के अंदर या बाहर की ओर ये आप लोगों के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो सकती है। यदि तुम अपने यहाँ पे तुम लोग तल की अंदर की ओर की दिशा लेते हैं तो इसको हम लोग क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और बाहर की ओर की दिशा के लिए हम लोग डॉट के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, जिसको मैंने यहाँ इस डायग्राम में प्रदर्शित कर रखा है। ठीक है, ये देखो ये धारावाही चालक तार है जिस पर हम लोगों ने विद्युत ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित किया है। तो ये हो गया आप लोगों के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आगे चलते हैं आप लोगों के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चलो आगे देखते हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, हम लोग इनको चुंबकीय बल रेखाएं भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको?
चुंबकीय बल रेखाएं भी कहा जा सकता है। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनकी विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। देखो विशेषता क्या है, हम लोग यदि किसी चुंबक के पास में कोई दूसरा ध्रुव लेके आते हैं, जैसे कोई दंड चुंबक है, दंड चुंबक के एक ध्रुव के पास में हम लोग कोई दूसरा ध्रुव लाएंगे तो यहाँ पे दो प्रकार के बल कार्य करेंगे। एक तो होगा वो आकर्षण बल, कौन सा बल होगा, आकर्षण बल, और एक होगा प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, जो आप लोगों के पास में यहाँ जो ध्रुव लिया जाता है उस ध्रुव पर जो बल लगाया जाता है वो मान लो ध्रुव गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तो जिस पथ में, जिस काल्पनिक पथ में वह ध्रुव गति करता है उस काल्पनिक पथ को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। मैं यहाँ आप लोग के रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आराम से, शांति से आप लोग नोट कर सकते हैं उसको, ठीक है। देखो हम लोग एक चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक के N या S किसी एक ध्रुव को लाया जाता है और वह दंड चुंबक यदि गति करने के लिए स्वतंत्र है तो उस दंड चुंबक पर एक बल कार्य करता है, और बल कार्य करने से वह दंड चुंबक जिस काल्पनिक पथ में गति करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। उस काल्पनिक पथ को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं हो गई, तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं देख लेते हैं। ये अपने लिए इतना मोस्ट नहीं है, लेकिन बहुत सी चीजें आप लोगों के इसमें से काम में आती है, एनसीईआरटी में इतना नहीं आता ये, ठीक है। तो सबसे पहले अपन विशेषता देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता यह है कि ये एन से एस की ओर गति करती है। यदि दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाती है, ठीक है। मतलब बाहर की ओर जो दिशा होगी वो क्या होगी, एन से एस की ओर। और अंदर की यदि मैं बात करूं तो यहां देख लो, जबकि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, चुंबकीय रेखाओं की दिशा एस से एन की ओर होती है, एस से एन की ओर होती है। किसकी ओर होती है, एन से, ये एस से एन की ओर अंदर की ओर, और बाहर एन से एस की ओर। ये इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी अपन विशेषता देख लेते हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी परस्पर नहीं काटती है। परस्पर नहीं काटती, क्यों नहीं काटती, दिख रहा है नीचे आप लोग के, ठीक है। क्योंकि कटान बिंदु पर एक ही चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होती है, जो असंभव है। नीचे दिख रहा होगा, लिख दो एक लाइन और, ठीक है। जो असंभव है ठीक है। देखो ये हो गया आप लोगों के पास में दूसरी विशेषता। हम लोग देखते हैं कि
यदि दो बल रेखाएं या दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है, इसका मतलब उस कटान बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित होती है, जबकि एक चुंबकीय क्षेत्र की उस चुंबकीय क्षेत्र में एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा होती है, दो दिशा कभी नहीं हो सकती। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। नंबर 3 जो आप लोगों के पास में आ गया, उस नंबर 3 की अपन देख लेते हैं। यहां जो आप लोगों के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो बनती है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। कैसा वक्र बनाती है? बंद वक्र बनाती है। कैसे बनाती है? बंद वक्र कैसे बनाएगी बताओ? बंद वक्र इस प्रकार से बनाती है, जैसे मैं आप लोगों के पास में ये चुंबक ले लेता हूं N और S, यहां से ये बल रेखा निकली और ये आ गई यहां, मतलब यहां हम लोग देख रहे हैं बाहर की ओर दिशा मैंने N से S की ओर ली और अंदर की ओर दिशा S से N की ओर ली। ये आप लोगों की स्थिति बन गई। फिर अपन आगे चलते हैं। तो यदि हम लोग दो ध्रुव लाते हैं, यदि दो ध्रुव लेते हैं, जिससे N के पास में N ध्रुव लाते हैं, तो यहां जो बनने वाली चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैं यहां आप लोगों के डायग्राम बना के बता देता हूं। यह आप लोगों के पास में एक चुंबक हो गई S और N, ध्रुव हो गया इसका। एक चुंबक है जिसका ये आप लोगों के पास में N हो गया और ये S हो गया। ऐसी यदि कंडीशन आप लोगों की बनती है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे N और S, तो इन दोनों से निकलने वाली जो बल रेखाएं होती हैं, वो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हुई प्रतीत होती है। यह आप लोगों के पास में कंडीशन बनती है। और यहां अपन देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एक बिंदु प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कहते हैं उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु। ऐसी चीजें मोस्ट है आप लोगों की, ये नहीं पूछेंगे आप लोगों को कि बल रेखाएं की विशेषताएं लिखो, बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है। थ्योरेटिकल यदि क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है। यहां उदासीन बिंदु का मतलब क्या होता है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग यदि दो चुंबक लाएंगे तो ही यह उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, और एक स्थिति ऐसी बनती है कि ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब यदि हमारे पास में दो सजातीय ध्रुव हैं, यदि हमारे पास में दो सजातीय ध्रुव हैं, तो उन दोनों सजातीय ध्रुवों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो प्रतिकर्षण बल होता है। कैसा बल होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। तो अपन बोल सकते हैं सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ऐसे ही इसी का पॉइंट यदि मैं ऐसे ले लूं, देखो अगला पॉइंट अपन ले लेते हैं। तो जैसे ये आप लोगों के पास में हो गया N और S, और ये हो गया आप लोगों के पास में N और S। ये जो स्थिति बनती है यहां देखो, ये आप लोगों के पास में ऐसे इस प्रकार से बल रेखाएं बनेगी। अब ये जो बल रेखाएं होती है तनी हुई डोरी के समान होती है, यहां पे तनाव इनमें होता है, इसलिए अपन बोल सकते हैं विजातीय आवेशों में, विजातीय सॉरी ध्रुवों में, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये इसकी दो विशेषताएं हो गई। ठीक है, ये दो विशेषताएं हो गई। चलो आगे चलते हैं अपन नंबर 5 में। अपना जो 5वां पॉइंट है वो क्या कहता है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो देखो 5वां पॉइंट अपना क्या कहता है कि अपन यदि किसी दंड चुंबक की बात करें तो दंड चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
प्रबल होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? प्रबल होती है। जबकि हम लोग यदि बीच में देखते हैं तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दुर्बल होती है। ठीक है, फिर छठवां पॉइंट अपन देख लेते हैं कि यदि हम लोग चुंबक से अधिक दूरी पर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ये कम हो जाती है। तो अपन लिख लेंगे जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विरल होती है। कैसी होती है? विरल होती है। वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती है। और जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होती है, या बोल सकते हैं अधिक होती है। अधिक होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नंबर 7। अब ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति में आप लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं ये सब चीजें तो देख ली। एक लास्ट है जो मोस्ट है, आप लोगों के साथ दिख जाएगा यहाँ पे, वरना उधर लिख देता हूं मैं। लास्ट जो आप लोगों का इनकी विशेषताओं का पॉइंट है, गुणधर्म का पॉइंट है, उसमें अपन देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की 7 विशेषता मैंने आप लोगों को बता दी। मैंने आप लोगों को बताया, आज हम लोगों ने सबसे पहले हेडिंग लगाई थी बायो-सावर्ट का नियम। लेकिन बायो-सावर्ट का नियम यदि अपन पढ़ लेते तो आप लोगों के पास में ये समस्या होती कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं क्या होती हैं, उन दिशाओं के बारे में आप लोग के कंफ्यूज रहता, और आप लोगों के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं उनके बारे में, उनके गुणधर्मों के बारे में आप लोगों के कंफ्यूज रहता, आप लोग डिस्टर्ब रहते कि ये चीज़ क्या होती है। इसलिए मैंने पहले आप लोगों की ये चीज़ बता दी। अगले वीडियो में हम लोग बायो-सावर्ट के नियम को एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स क्लियर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।